बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक खुशबाश होंगे। जी तो जैसे आप देख रहे हैं कि कीमा भरे करेले बनाए हैं मैंने, तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आइए फिर अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए नबी करीम पर करोड़ों दुरूद भेजने के साथ रेसिपी शुरू करते हैं। जी नॉर्मली जो कीमा भरे करेले होते हैं वो उनके लिए जो करेले हमें चाहिए होते हैं वो ज़रा छोटे साइज़ के होते हैं। तो यहाँ तो वैसे ही करेले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो मुझे बड़े साइज़ वाले मिले, फिर मैंने वही ले लिए। मैंने कहा चलें इसी के साथ बना लेते हैं। जी तो आइए फिर शुरू करते हैं रेसिपी। जी सबसे पहले हम ऑयल लेंगे और ऑयल ऐड करेंगे पैन में। थोड़ा ऑयल हमने डालना है, बिल्कुल 1/4 कप डाल लें या इससे भी थोड़ा डाल लें। तो इसको गरम करके तो इसके साथ ही हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। कीमा मैंने तकरीबन आधा किलो है मेरे पास, आधा किलो कीमा मैंने इसमें ऐड किया है। अब हम थोड़ी देर कीमे को इसके अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि कीमे का पानी खुश्क हो जाए। जी अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले अदरक का पाउडर डाला है मैंने, जिंजर पाउडर ये 1.5 टीस्पून डाला है, यानी 1.5 टीस्पून। और लहसुन का पाउडर है, गार्लिक पाउडर ये 2 टीस्पून है। और इसके साथ सॉल्ट है, ये नमक यानी ये 1 टेबल स्पून है। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, ये 1 टीस्पून। क्यूमिन पाउडर ऐड करेंगे, ज़ीरा पाउडर यानी ये भी 1 टीस्पून। और इसके साथ हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे यानी सुर्ख मिर्च, ये भी 1 टीस्पून। हल्दी टर्मेरिक यानी ये 1/2 टीस्पून हम ऐड करेंगे। जी ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम कीमे को अच्छे से भूनेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से कीमे के साथ मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे। जी तो इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए भूनने के तकरीबन 5-7 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे ये जो करेले को कट लगाकर मैंने इसके सीड्स निकाले हैं, और गूदा जो है थोड़ा सा ये भी हम इसमें ही ऐड कर लेंगे कीमे में ही। और इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी इसमें 2 प्याज मेरे पास बड़े साइज़ के 2 थे, तो मैंने इनको चॉप कर लिया है इस तरह से। अब हम ये प्याज ऐड करेंगे और प्याज ऐड करने के बाद अच्छे से हम सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स। और तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम अच्छे से भूनेंगे। जी 10 मिनट भूनने के बाद देखें जी कीमा हमारा इस तरह से हो गया है। और अब हम इसमें थोड़े से और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। जी तो थोड़े से जो हमने और इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं वो यूँ हैं कि मेरे पास सिरके वाला अचार है, तो उसमें से मैंने वो छोटे छोटे जो खीरे हैं वो निकाल कर उनको कट किया है, वो इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ। ये देखें जब ये आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी ये मेरे पास 2 टेबल स्पून है, तो ये मैं ऐड कर लूँगी। आप कोई सा भी अचार डाल सकते हैं इसके अंदर, अगर आपके पास सिरके वाला है वो डाल लें, अगर दूसरा है तो वो डालें, और जो चीज़ आपको अचार में पसंद है वो ऐड करें। इसके साथ ही हरी मिर्च मैंने ऐड की है इसमें, ग्रीन चिली यानी एक बड़े साइज़ की मेरे पास थी वो मैंने ऐड कर ली। तो अब हम इन सारी चीज़ों को करेंगे इसके साथ मिक्स, और थोड़ी देर के लिए कीमे को इन चीज़ों के साथ कुक करते हैं। जी तो ये जो अचार है मेरे पास सिरके वाला है, आप अगर सिरके वाला ऐड करना चाहें तो उसमें से मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। ये खीरे जो छोटे से होते हैं, छोटे छोटे से खीरे होते हैं, ये भी आप डाल सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ इसमें पसंद है। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी मैंगो पाउडर यानी ये आमचूर। आमचूर जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। बेसिकली ये अचार और ये ऐड करने का मकसद है कि इसमें थोड़ी सी खटास आ जाए। जी तो ये देखें इसके साथ ही अब मैं इसमें टमाटर ऐड करने जा रही हूँ। टमाटर मेरे पास 2 बड़े साइज़ के थे, और टमाटर ऐड करने के साथ ही हम इसको थोड़ा मिक्स करके अब हम इसको बंद कर देते हैं, कवर कर देते हैं ढक्कन से, और इसको कीमे को और सारी चीज़ों को गलने के लिए अब हम छोड़ देंगे। जी तो 20 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट दिया है। जी 20 मिनट पकने के बाद देखते हैं हमारा कीमा जो है वो किस पोजीशन में है, और अब इसका मतलब इसका हाल चाल पूछते हैं कि क्या हाल है इसका। जी देखें जी कीमा हमारा गल चुका है और हमारे मसाले भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब हमने बस इसको थोड़ा ड्राई करना है, और भुना तो हमने इसको पहले भी काफ़ी है, अब हम इसको बस थोड़ा सा ड्राई करेंगे ताकि इसमें से मॉइस्चर जो है वो काफ़ी कम हो जाए, ताकि हमें करेले में भरने में आसानी हो। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए भूनते हुए इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। गरम मसाला मैं डालूँगी जी इसमें 1 टीस्पून। ये देखें जी गरम मसाला ऐड करके इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स, और इसको फिर हम थोड़ी देर के लिए कुक करते हैं। जैसे इसका मॉइस्चर काफ़ी कम हो जाता है तो बस हम इसको जो है फ्लेम ऑफ करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका टेम्परेचर ज़रा नॉर्मल हो जाए।
और क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हम ऐड नहीं कर सकते उसमें, फिर एडजस्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसको भरने के लिए हमें चम्मच के साथ साथ हाथ भी इस्तेमाल करने होंगे, तो इतना गर्म फिर हम इसलिए नहीं यूज़ कर सकते। ये देखें जी, इस तरह से मैंने करेले जो हैं वो कर लिए हैं, इस तरह कट लगा कर इनको खाली कर लिया है। मैंने 3 करेले लिए हैं क्योंकि मेरे पास काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, तो 3 करेले जो कि मैं बना रही हूँ इस वक्त। वैसे भी बच्चे आपको पता है इस तरह की चीज़ें ज़रा कम खाते हैं, तो फिर इसलिए मैंने कहा 3 ही काफ़ी हैं जी। देखें, ये देखें जी, हमारा कीमा आपको नज़र आ रहा होगा कि उसमें से ऑयल भी सारा बाहर आ रहा है, तो इसलिए अब हम उसको हमने छोड़ दिया। अब हम जो है इसको थोड़ा सा, ये नॉर्मल हुआ टेम्परेचर, तो मैंने इसको भर लिया है। ये देखें, इस तरह से चम्मच के साथ आप भी इसी तरह से करेलों को भर लें अच्छे से। ये देखें जी, इसी तरह हमने तीनों करेले भर लिए हैं बारी बारी। और ये देखें, अब हमने इसको धागे से करना है, धागा लपेटना है, इसको हमने बंद करना है अच्छे से, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो कीमा जो है वो बाहर ना आए। इस तरह से आप भी इसको अच्छे से धागा जो है वो लपेट लें जी। इस तरह से हम इसको अच्छे से बांधते जाएंगे, और जो हमारा कीमा जब हम इसको दबाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इनको भरा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा जो ऊपर आ रहा है उसको हम चम्मच से उतार के तो अपने बाकी के कीमे में ऐड कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से हमारे करेले जो के, ये देखें इस तरह हम इसका जो ऊपर है वो उतार लेंगे। और अब यहाँ मैंने पैन ले लिया है, जो बाकी मैंने टोटल तकरीबन जो है वो 1 कप से भी कम ऑयल लिया है, तो अब मैंने बाकी का ऑयल इसमें पैन में ऐड किया। अब इसमें मैं 2 करेले डालूँगी, ये देखें इस तरह से। और अब हम इनको करते हैं फ्राई जी, क्योंकि फिर करेले वाला जो ऑयल है वो बाकी और किसी चीज़ में कम ही यूज़ हो सकता है, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा ही ऑयल लिया है। अदरवाइज़ अगर आपने अपना इजी करना है काम, तो ज़्यादा सा ऑयल डालें और उनको डिप करें अच्छे से, तो वो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि ख़ुद आपको जगह जगह से देखें, जैसे कि मैं इसको जगह जगह से फ्राई करने के लिए कभी इसको, ये देखें, पैन में एक तरफ ऑयल करके तो उसके जो सिरे ज़रा कम फ्राई हो रहे हैं उनको इस तरह से करते जाएंगे। पैन को हिला हिला के हम जगह जगह से इसको सारी साइडों से अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें मेन मकसद ये है कि हम ज़्यादा ऑयल ना यूज़ करें, इसलिए हमें थोड़ी सी ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आपने अगर पैन में काफ़ी सारा ऑयल डाला हो, आप करेले डालें, आराम से उनको फ्राई करें जी। ये देखें, इस तरह हमारे करेले तकरीबन हर साइड से फ्राई हो चुके हैं। और इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमने पैन को सारी साइडों से घुमा घुमा कर इसको, और इसको थोड़ा यानी इस तरह से फ्राई किया है कि इसकी हर जगह से, मतलब कहीं से भी करेला जो है वो कच्चा ना रहे। ये देखें जी, तकरीबन हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकालते हैं। ये देखें जी, हमने इसको कर लिया डिश आउट। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने अगर बनाए हैं तो आपकी कैसी बनी, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये देखें जी, इसके साथ अब हम थोड़ा सा कीमा दूसरा भी ऐड करेंगे, जो हमने अलहदा से हमारा बचा है कीमा, वो भी इसके साथ हम ऐड करके तो ये सर्विंग के लिए तैयार है। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं और जैसे भी आपका दिल चाहे जी जी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ गो रहूँगी। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।